प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आज हम पुनः उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में एक नया विषय लेकर के सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस करने का जीरंड या नाउन से पूर्व प्रेपोजिशन का प्रयोग, अर्थात जीरंड या नाउन से पूर्व प्रेपोजिशन का प्रयोग करके कैसे हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग और इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। जो छात्र यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा करके विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में उसका अध्ययन कर सकते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जीरंड या नाउन से पूर्व प्रेपोजिशन का प्रयोग। देखिए, जीरंड या नाउन, जीरंड क्या होता है पहले हमें समझना है। जीरंड क्या होता है? जब क्रिया की प्रथम अवस्था में इंग लगा करके उसका प्रयोग नाउन की तरह करते हैं तो उसे जीरंड कहते हैं। ये इन्फिनिटिव की भांति होता है और हिंदी में अर्थ निकलने पर अंत में ना नी ने लगा होता है। तो इसका प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कभी कभी वर्ब को नाउन में भी बदलना पड़ सकता है, कभी कभी नाउन दिया होता है या वर्ब से नाउन बनाना पड़ता है। और कुछ वाक्यों में जीरंड या नाउन से पहले प्रेपोजिशन का भी प्रयोग होता है, अर्थात इनसे पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग करके हम जो है दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जीरंड का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है। देखेंगे कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है। देखिए, जीरंड से पूर्व प्रेपोजिशन का भी प्रयोग हो सकता है और मुख्य प्रेपोजिशन नीचे दिए हुए हैं। कौन कौन से प्रेपोजिशन प्रयोग करते हैं उसमें ये हमें ध्यान रखना है और माइंड में रखना है कि अगर सिंपल सेंटेंस में हमें दो या तीन सेंटेंस को जोड़ना है तो हमें इस नियम को भी ध्यान में रखना है कि शायद इस नियम के प्रयोग से ही सिंपल सेंटेंस बन जाए। तो इसके लिए जीरंड से पूर्व प्रेपोजिशन प्रयोग होगा। मुख्य प्रेपोजिशन देखिए ये हैं। एक तो आन का अर्थ पर निकलेगा, आफ्टर के बाद विद माने साथ या समेत होता है। फार के दो अर्थ निकलते हैं, लिए या के बदले में, लिए या के बदले में दो अर्थ निकलेंगे फार के। ऑफ का अर्थ का के निकलेगा, बाई माने देर द्वारा, एक्सेप्ट माने अतिरिक्त होता है, ड्यू टू माने कारण से, ऑन अकाउंट ऑफ माने कारण से, इन स्पाइट ऑफ माने इसके होते हुए भी या इसके बावजूद भी। बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्पाइट ऑफ, इसका बहुत प्रयोग करना पड़ता है। इसके होते हुए भी या इसके बावजूद भी। फार वांट ऑफ माने कमी से, फार वांट ऑफ माने कमी से, ऑफ फार वांट ऑफ कमी से, विदाउट माने के बिना या के बगैर, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त। ये मेन प्रेपोजिशन हैं जिनका प्रयोग करना पड़ता है नाउन या जीरंड से पूर्व सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस जोड़ने के लिए। तो इनको माइंड में रखना है। तो ये देखेंगे हम, पहले जीरंड प्रयोग देखेंगे। देखिए, ही रीच्ड द ऑफिस, ही फाउंड ए क्लर्क। वो ऑफिस पहुंचा, उसे एक क्लर्क मिला। अब यहाँ पर देखिए दो कार्य हुए हैं, दोनों में कर्ता एक ही हैं। अब यहाँ पर रीच्ड को जीरंड बदलना है। रीच में फर्स्ट फॉर्म लगा, रीचिंग हो जाएगा। ऑन रीचिंग द ऑफिस ही फाउंड ए क्लर्क। इसका अर्थ हो निकला कि ऑफिस पहुंचने पर उसको एक क्लर्क मिला। तो यहाँ ऑन का अर्थ पर निकलेगा, ऑन का अर्थ पर निकलेगा। ऑन रीचिंग द ऑफिस ही फाउंड ए क्लर्क।
ऑफिस पहुंचने पर उसे एक क्लर्क मिला। तो इस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके आप जीरण से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। दो सेंटेंस थे, दोनों सिंपल थे। ही रीच्ड द ऑफिस, ही फाउंड ए क्लर्क। वो ऑफिस पहुंचा, उसको एक क्लर्क मिला ऑफिस में, अर्थात तो ऑन रीचिंग द ऑफिस, ऑफिस पहुंचने पर उसे एक क्लर्क मिला। अगला देखते हैं हम ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल गेट ए सन, शी विल बी हैप्पी। शी विल गेट ए सन, उसे एक पुत्र मिलेगा। शी विल बी हैप्पी, वो प्रसन्न हो जाएगी। ऑन, अब यहाँ पर गेट से गेटिंग बन जाएगा जीरंड। ऑन गेटिंग ए सन, ऑन गेटिंग ए सन शी विल बी हैप्पी। पुत्र प्राप्त होने पर, तो यहाँ ऑन का पर निकल रहा है, पुत्र प्राप्त होने पर वह प्रसन्न हो जाएगी या वो प्रसन्न होगी। अगला हार्ड देखिए एग्जाम्पल अगला। ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड। उसने कठिन परिश्रम किया, वो अनुत्तीर्ण हो गया। अर्थात उसे अनुत्तीर्ण नहीं होना चाहिए था, अपोजिट सेंस निकला है, परिणाम उल्टा निकला है। तो जहाँ पर सिंपल सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा और परिणाम एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिणाम उल्टा निकल रहा होगा, तो आपको ध्यान रखना इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, INSPIT, इन स्पाइट ऑफ ध्यान रखना है। इसका अर्थ निकलेगा इसके बावजूद भी। अब यहाँ पर हो गया उसने कठिन परिश्रम किया, वो अनुत्तीर्ण हो गया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, वर्क से जो है जीर्ण बना दी वर्किंग, उससे पहले प्रीपोजिशन लगा दिए इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें दूसरे सेंटेंस में परिणाम उल्टा निकलता है, अपोजिट निकलता है, वहाँ पर जोड़ना बहुत आसान रहेगा। आपको अगर सिंपल जोड़ना है तो स्पाइट ऑफ जोड़ेंगे, अर्थात जीर्ण से पूर्व प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे। और अगर कंपाउंड में जोड़ना है तो कंपाउंड में पढ़ा चुका हूँ, ऐसे सेंस वाले वाक्यों में जो है बट एट स्टिल, बट एट स्टिल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको जोड़ेंगे ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, तो कंपाउंड में जुड़ जाएगा। बट ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वो फेल हो गया। या ही वर्क हार्ड एट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो ऐसे सेंस वाले जो सेंटेंस होंगे जहाँ पर पहले वाक्य में कोई बात कही होगी और दूसरे वाक्य में उसका उल्टा परिणाम निकले, तो वहाँ पर जो है सिंपल में ध्यान रखना है कि जीर्ण से पूर्व प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे, कंपाउंड में बट एट स्टिल प्रयोग करेंगे, और कॉम्प्लेक्स में भी चेंज हो सकता है। कॉम्प्लेक्स में जो है यहाँ दो लगाएंगे, यहाँ दो लगा देंगे, करते से पहले दो लगा देंगे। दो ही वर्क हार्ड, दो या आल दो, THOUGS, दो मने यद्यपि, आल दो मने यद्यपि, इसको लगा देंगे, बीच में कामा लगा देंगे। दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड या आल दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, तो कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा। अर्थात ऐसे सेंटेंस वाले वाक्य जो है आप आसानी से तीनों में जोड़ सकते हैं। अगला देखेंगे, सुमन सा कुमार, शी फेल इन लव विथ हिम। सुमन ने कुमार को देखा, शी फेल इन लव विद हिम, वो उससे प्रेम करने लगी। तो यहाँ पर देखने के पश्चात, आफ्टर सीइंग कुमार, कुमार को देखने के पश्चात यहाँ पर सी का सींग बना दिए, जीर्ण सी से सी पशपार होती सींग बन गया, और आफ्टर लगा दिए। आफ्टर सीइंग कुमार सुमन फेल इन लव विद हिम, कुमार को देखने के पश्चात सुमन उससे प्रेम करने लगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रीपोजिशन आपको माइंड में रखना है और क्रिया से क्रिया फर्स्ट फॉर्म में इंग लगा करके जीर्ण बनाएंगे, और इनको पहले प्रयोग करके हम दो सेंटेंस को एक में जोड़ सकते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को एक में जोड़ सकते हैं। तो मेन चीज़ जीर्ण से पूर्व प्रयोग होने वाले आपको प्रीपोजिशन माइंड में रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ ध्यान रखेंगे, ज़्यादा प्रयोग होता है। आफ्टर है, विद है, फार भी प्रयोग होता है के लिए या के बदले के अर्थ में जो है, एक्सेप्ट में अतिरिक्त होता है, बाई द्वारा के लिए प्रयोग हो जाएगा, और फार वांट ऑफ ने कमी से। ये आपको माइंड में रखना है इन प्रीपोजिशन को। तो ये जीर्ण से पूर्व लगेंगे और नाउन से पूर्व भी लगेंगे।
आगे फिर देखते हैं दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है। कभी कभी कुछ वाक्यों में नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात जिस प्रकार से जीर्ण से पूर्व प्रीपोजिशन लगता है उसी प्रकार से नाउन से पूर्व भी प्रीपोजिशन प्रयोग करना पड़ता है वाक्य को जोड़ने के लिए, विशेषकर सिंपल सेंटेंस में। ये नाउन या तो वाक्य में दिया होता है, कभी कभी नाउन दिया होता है, और कभी कभी नाउन ना दे करके वर्ब दी होती है और वर्ब से नाउन बनाना पड़ता है। नीचे कुछ वर्ब के नाउन दिए गए हैं जिनका प्रयोग प्रायः होता है। देखिए, फेल, फेल से फेलर बन जाता है नाउन। सक्सीड या पास से सक्सेस बनता है नाउन। फेल माने असफल होना, फेलर माने असफलता। सक्सीड में सफल होना या पास में सफल होना, सक्सेस में सफलता। कम माने आना, रीच माने पहुंचना, अराइवल बन जाता है पहुंच। गो, स्टार्ट, डिपार्चर बन जाएगा नाउन। डाई का डेथ बन जाएगा नाउन जो है। डेथ, डाई माने मरना, डेथ माने मृत्यु। तो इस प्रकार से ये नाउन हैं, ये क्रियाएं हैं जिनसे जो है नाउन बनाना पड़ सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हर सन डाइड, सी बिगैन टू वीप, उसका बेटा मर गया, वो रोने लगी। अब उसका बेटा मर गया, यहाँ डाई क्रिया दी हुई है, सी बिगैन टू वीप, वो रोने लगी, अर्थात यहाँ पर डाई से डेथ बनाएंगे नाउन हम, और डेथ से पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर देंगे। ऑन द डेथ ऑफ हर सन, ये हो गया ऑन द डेथ ऑफ हर सन, अपने बेटी की मृत्यु पर, सी बिगैन टू वीप, वो रोने लगी, अर्थात डाई से जो है नाउन डेथ बनाया गया है और इससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया गया है। डेथ, ऑन द डेथ ऑफ हर सन, अपने बेटे की मृत्यु पर, सी बिगैन टू वीप, वो रोने लगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। अब यहाँ गॉन है और गो से या डिपार्ट से नाउन बनता है डिपार्चर, बना लेंगे आप। तो आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, आई रीच द स्टेशन आफ्टर डिपार्ट, गो से नाउन बना लिया डिपार्चर। गो का और डिपार्ट का नाउन जो है डिपार्चर, क्योंकि गो से कोई नाउन बनता नहीं है, तो डिपार्ट किसी प्रयोग कर डिपार्ट नाउन बनता है। डिपार्ट प्रस्थान करना, गो माने जाना, तो इसका डिपार्चर प्रयोग करते हैं दोनों के लिए, गो के लिए भी डिपार्चर, डिपार्ट के लिए भी। तो उससे पहले प्रीपोजिशन आफ्टर लगा दिए, तो द आई रीच द स्टेशन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, मैं ट्रेन के प्रस्थान करने के पश्चात स्टेशन पहुंचा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाउन या जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं अलग से। देखते हैं नाउन जीरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन प्रयोग। तो नाउन जैसे जानते हैं हम, नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अर्थात नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जानते ही हम। अर्थात दुनिया में जो भी चीज़ जो भी चीज़ दिखाई पड़ती है, ब्रह्मांड परमात्मा ने जो भी चीज़ बनाया उसका कोई ना कोई नाम होगा। तो हर चीज़ जिसका नाम है कोई ना कोई, वो संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब जीरण क्या है? जैसे मैं बता चुका हूँ, व्हेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद इंग इज यूज्ड एज नाउन इट इज कॉल्ड जीरण। जब क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग, जब क्रिया की प्रथम अवस्था में इंग लगा के प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तब उसे जीरण कहते हैं। तो ये तो नाउन और जीरण की परिभाषा हो गई, कह लीजिए। व्हेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद इंग इज यूज्ड एज नाउन इट इज कॉल्ड जीरण। जब क्रिया की प्रथम अवस्था में इंग लगा करके उसे नाउन के रूप प्रयोग करते हैं तब उसे जीरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ वॉक में इंग लगा करके उसे जीरण के रूप प्रयोग किया गया है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ वॉकिंग जो है जीरण है। कहा जाए स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान करना नुकसानदायक होता है। तो स्मोकिंग, स्मोक में इंग लगाया गया है और जीरण बनाया गया है, और उसका हिंदी में अर्थ निकलता है नानी नियंत में, धूम्रपान करना, टहलना। तो इस प्रकार से जो है जीरण बनाया जाता है। अब हम जोड़ने के लिए देखेंगे एग्जाम्पल कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक में जोड़ेंगे, ये नाउन या जीरण से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। द हंटर किल्ड ए फॉक्स ही रिटर्नड होम। हंटर माने शिकारी ने, किल्ड ए फॉक्स माने एक लोमड़ी मारी, ही रिटर्नड होम वो वापस
लौट गया, वो वापस लौटा। तो यहाँ पर देखिए शिकारी ने एक लोमड़ी मारी है, उसके बाद वापस लौट आया। तो हिंदी में जोड़ लीजिए कि एक लोमड़ी मारने के पश्चात हंटर वापस घर लौट आया। एक लोमड़ी के मारने के पश्चात, अर्थात यहाँ पर जो है लोमड़ी मारने के पश्चात आफ्टर, किल से किलिंग बन जाएगा। किल से जीरंड, किरण, किल से फर्स्ट फॉर्म किल होती है। तो आफ्टर किलिंग ए फॉक्स, आफ्टर किलिंग ए फॉक्स, हंटर का प्रयोग बीच में होगा, एक ही सब्जेक्ट है तो उसको बीच में रखते हैं। तो द हंटर किल्ड ए फॉक्स, शिकारी ने एक लोमड़ी को मारा। ही रिटर्न्ड होम, वो घर वापस आया या वो घर वापस आ गया। तो अर्थात लोमड़ी को मार करके शिकारी घर वापस आ गया। तो यहाँ मारने के पश्चात आफ्टर किलिंग ए फॉक्स हो जाएगा। आफ्टर किलिंग ए फॉक्स द हंटर रिटर्नेड होम। तो इस प्रकार से हम यहाँ जीरण से पूर्व किलिंग बना दिए, किल से, उससे पूर्व प्रीपोजिशन आफ्टर लगा दिए हैं और सेंटेंस को एक में जोड़ दिए हैं। अर्थात एक क्रिया जो दो मेन क्रियाएं थी इसमें देखिए, एक तो मेन क्रिया पहले सेंटेंस में किल्ड है, दूसरी मेन क्रिया रिटर्नेड है और ये फिनिट वर्ब है। हमें सिंपल सेंटेंस में क्या कहना होता है, मेन चीज़ में ये है कि फिनिट वर्ब एक बचे। अब यहाँ पर एक फिनिट वर्ब को जो है हमने उसको जीरण में चेंज कर दिया और जीरण से प्रीपोजिशन लगा दिया और सेंटेंस को जोड़ दिया, एक फिनिट वर्ब खत्म हो गया। तो आफ्टर किलिंग ए फॉक्स द हंटर रिटर्नेड होम, तो मेन क्रिया तुम्हारी एक बची यहाँ पर। और यही सिंपल में कहना होता है कि सभी क्रियाओं को समाप्त करके उनको रूप परिवर्तित करके, चाहे इन्फिनिटिव में बदलना पड़े, चाहे पार्टिसिपल बदलना पड़े, चाहे जीरण बदल करके जो है, और मेन क्रिया एक बचनी चाहिए। तो आफ्टर किलिंग ए फॉक्स द हंटर रिटर्न्ड होम, लोमड़ी को मारने के पश्चात शिकारी घर वापस लौट आया। अगला देखिए, आई बॉट ए डिक्शनरी, आई स्पेंड 50 रुपीज़, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी, मैंने 50 रुपये खर्च किए। अर्थात अर्थ निकलता है इसमें कि 50 रुपये में मैंने एक डिक्शनरी खरीदी। हिंदी में जोड़ लेंगे, मान लीजिए, तो एक क्रिया खत्म कर देंगे। 50 रुपये में मैंने एक डिक्शनरी खरीदी। यहाँ पर आई बॉट ए डिक्शनरी, आई बॉट आ डिक्शनरी। तो यहाँ पर फॉर 50 रुपीज़, यहाँ पर फॉर का प्रयोग, फॉर के बदले में, फॉर करते हो के बदले में या से, 50 रुपीज़ से। मैंने 50 रुपये में या 50 रुपये के बदले में एक डिक्शनरी खरीदी। तो यहाँ 50 रुपीज़ से रुपीज़ नाउन है, इससे पूर्व जो है 50 रुपये फॉर का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन प्रयोग हो गया। अगला देखिए, ही वर्कड हार्ड ही फेल इन द एग्जामिनेशन। जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पर पहले कार्य का परिणाम जो है दूसरे वाक्य में उल्टा निकले, पहले वाक्य का परिणाम दूसरे में उल्टा निकले, वहाँ इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करना है। इसमें सिंपल में बनाने के लिए, और कंपाउंड में बट टिस्टिल लगेगा, और कॉम्प्लेक्स में दो या आल्दो शुरू होगा। दो या आल्दो लगा देंगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स बनाना है, दो या आल्दो, और बीच में कामा लगा देंगे केवल, तो कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएगा। और यहाँ पर बीच में कुछ नहीं कहना है आपको, कंपाउंड बनाना है तो बट टिस्टिल लगा देंगे। सिंपल में क्या कहना है, सिंपल में अगर ऐसे सेंटेंस होते हैं तो जो पहला कार्य है उसमें इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर देंगे और वर्क फर्स्ट फॉर्म से जीरण बना देंगे। तो ये हो जाएगी इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो परीक्षा में फेल हो गया।
तो इन स्पाइट आप ध्यान रखना, यहाँ पर सब प्रकार के सेंटेंसों में जहाँ पर सिंपल जोड़ना हो और दूसरे सेंटेंस में परिणाम उल्टा निकले, क्योंकि उसने कठिन प्रश्न किया था, उसे पास होना चाहिए था लेकिन वो फेल हो गया, तो वहाँ इन स्पाइट आप का प्रयोग ध्यान में रखेंगे जीरण से पूर्व प्रीपोजिशन प्रयोग के रूप में। अगला देखिए, ही कुड नॉट कम, ही वाज इल, वो आ नहीं सका, वो बीमार था, अर्थात बीमारी के कारण वो आ नहीं सका, बीमारी के कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे ही कुड नॉट कम। अब यहाँ ड्यू टू इलनेस या ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, इल से नाउन बनाएंगे, इलनेस बीमारी, इलमन बीमार होता है, बीमारी के कारण वो आ नहीं सका, ही कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस या ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। तो यहाँ ड्यू टू का प्रयोग कर देंगे नाउन से पूर्व या ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग कर देंगे। ही कुड नॉट कम, ही कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण वो आ नहीं सका। तो इस प्रकार से इल से इलनेस बन गया, उससे पहले ड्यू टू प्रीपोजिशन लग गया या ऑन अकाउंट ऑफ। अगला देखेंगे, सीता हैड फेल्ड, सी हियर द न्यूज, सी फेंटेड, सीता अनुत्तीर्ण हो गई, उसने समाचार सुना, वो मूर्छित हो गई। यहाँ 3 सेंटेंस जोड़ना है आपको जो है, तो सी हैड फेल्ड, सीता हैड फेल्ड, सीता अनुत्तीर्ण हो गई, सी हियर द न्यूज, सी फेंटेड, वो उसने समाचार सुना, वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। तो 3 सेंटेंस हैं। अब 3 सेंटेंस में जोड़ करके जो है हमें इसके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सीता हैड फेल्ड, तो यहाँ पर बनाएंगे हम आफ्टर हियरिंग द न्यूज, एक बन गया इतना, एक क्रिया खत्म हो गई तुम्हारी। यहाँ हियरिंग से हियरिंग बना दिए, जीरण बना दिए, और जीरण से पूरा आफ्टर लगा दिए। आफ्टर हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनने के पश्चात, किसका समाचार? ऑफ हर फेलर, अपने असफल होने का। ऑफ हर फेलर, यहाँ फेल्ड से जो है फेलर बन गया, ऑफ हर फेलर। और फेलर से देखिए, फेलर जो है क्या बन गया? नाउन बन गया। उससे पहले आप लगा दिया हमने, जो है आप लग जाएगा। उसके बाद दूसरा मेन क्रिया आप लिख देंगे, कर्ता लिख देंगे जो है। तो आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलर सीता फेंटेड। इस प्रकार से 3 वाक्य को मिला करके एक सेंटेंस बन जाएगा। तो ये आफ्टर हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलर, सी हेड फेल होगी तो हर फेलर होगा, फेल से फेलर बन गया। उससे पहले जो है आप लगा दिया है, हर फेलर सीता फेंटेड, क्योंकि एक बार जो है आपको नाउन प्रयोग करना पड़ेगा, सीता फेंटेड। आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलर सीता फेंटेड, अपने असफल होने के समाचार सुनकर के सीता मूर्छित हो गई। इस प्रकार 3 सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हियर का हियरिंग बना दिया जो है, एक क्रिया से ये समाप्त हो गई, इसके रूप बदल जीरण हो गया, और फेल को फेलर बना दिया, ये नाउन बन गया जो है। इससे पहले प्रीपोजिशन लग गए जो है, आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलर सीता फेंटेड। अगला देखेंगे, यू हेल्पड मी आई वुड हैव फेल्ड। यू हेल्पड मी, तुमने मेरी सहायता किया था, आई वुड हैव फेल्ड, मैं असफल हो गया होता, अर्थात तुम्हारी सहायता के बगैर मैं असफल हो गया होता। तो आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ हेल्प से नाउन बनाएंगे, हेल्प क्रिया भी होती है और नाउन भी होती है हेल्प, और उससे पहले विदाउट लगा दिया, प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। तो यू हेल्पड मी आई वुड हैव फेल्ड, अर्थात हिंदी में पहले जोड़ लेंगे आप इसको, जो है मैं फेल हो गया होता तुम्हारी सहायता के बगैर। तो आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आई वुड हैव फेल्ड, आई वुड हैव
हेल्ड विदाउट योर हेल्प। बिना आपकी सहायता से मैं फेल हो गया होता। तो इस प्रकार से हमने देखा छात्रों कि कैसे जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके जीरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। बस सिंपल सेंटेंस ध्यान रखना है कि मेन क्रिया एक बचनी चाहिए। इसमें क्रियाओं को आप चाहे नाउन बदल दीजिए चाहे जीरंड में चेंज करके उससे पहले प्रीपोजिशन लगा दीजिए, जैसा कि उसके लिए प्रीपोजिशन बता दिए मुख्य, उनको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये चैनल जो है आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद। अगले चैनल पर अगले विषय पर हम लोग मिलेंगे, जो है एक इसी मिलता जुलता विषय होता है द वर्बल नाउन का प्रयोग। तो हम लोग अगले इसको वीडियो में अध्ययन करेंगे वर्बल नाउन का प्रयोग।